भाग 1। पीहू की मजेदार एंट्री। पीहू 20 साल की एक बेहद चंचल, हंसमुख और शरारती लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर मुश्किल को भी हंसी में बदल देती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और उसकी बातें सुनकर किसी का भी बुरा मूड तुरंत अच्छा हो जाता। पूरे मोहल्ले में उसकी पहचान एक ऐसी लड़की की थी जिसके आते ही हंसी अपने आप शुरू हो जाती थी। कोई उदास बैठा हो तो पीहू 2 मिनट में ऐसा मजाक कर देती कि सामने वाला अपनी परेशानी ही भूल जाता। कभी वह अलग अलग लोगों की आवाज निकालकर सबको चौंका देती, तो कभी अपनी ही अजीब हरकतों पर सबसे ज्यादा हंसती थी। एक सुबह उसकी माँ ने उसे दूध लाने के लिए दुकान भेजा। रास्ते भर पीहू बच्चों के साथ मस्ती करती रही, किसी की चाल की नकल करती रही तो किसी के गाने की। जब वह दुकान पहुंची तो इतनी बातें करने लगी कि दूध की जगह दही का पैकेट खरीद लाई। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, पीहू, दूध कहाँ है? पीहू ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज दूध ने सोचा कि रोज रोज एक जैसा क्यों रहूं, इसीलिए दही बन गया। उसकी बात सुनते ही माँ अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तभी पिताजी भी आ गए और बोले, लगता है हमारी बेटी नहीं चलता फिरता कॉमेडी शो है। शाम तक पूरे मोहल्ले में यही किस्सा फैल गया। पड़ोसी जब भी पीहू को देखते मुस्कुराने लगते और कहते, देखो हमारी हंसी की रानी आ गई। पीहू सबको देखकर हाथ हिलाती और कहती, मुस्कुराइए, क्योंकि हंसी बिल्कुल मुफ्त है। उसकी यही आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। किसी को यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में पीहू अपनी मजेदार हरकतों से पूरे शहर में मशहूर होने वाली थी। भाग 2। पीहू और शादी का सबसे बड़ा हंगामा। कुछ दिनों बाद पीहू की चचेरी बहन की शादी थी। पूरा परिवार तैयारियों में व्यस्त था और पीहू को एक ही जिम्मेदारी दी गई थी, मेहमानों का स्वागत करना। सबको लगा कि यह काम वह आराम से कर लेगी, लेकिन जहां पीहू हो वहां बिना हंसी मजाक के कुछ हो ही नहीं सकता था। जैसे ही पहले मेहमान आए, पीहू ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो उदास होकर एक कोने में बैठा था। पीहू तुरंत उसके पास गई और बोली, लगता है तुम्हारी मुस्कान कहीं रास्ते में खो गई है, चलो उसे ढूंढते हैं। यह कहकर उसने अपनी चुन्नी को सुपर हीरो की केप की तरह बांध लिया और पूरे लॉन में ऐसे दौड़ने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन चल रहा हो। बच्चे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गार्डन बच्चों की हंसी से गूंज उठा। इसी बीच पीहू को मिठाई परोसने का काम भी मिल गया, लेकिन उसकी मस्ती यहीं नहीं रुकी। वह हर मेहमान से अलग अलग अंदाज में पूछती, रसगुल्ला चाहिए या मुस्कान फ्री में दूं? कोई कहता रसगुल्ला तो वह हंसते हुए जवाब देती, मुस्कान पहले, रसगुल्ला बाद में। उसकी बातें सुनकर बड़े बुजुर्ग भी खिलखिलाकर हंसने लगे। दूल्हे के दोस्तों ने भी पीहू की मस्ती देखकर उसका साथ देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा माहौल किसी कॉमेडी शो जैसा बन गया। तभी अचानक बिजली कुछ मिनटों के लिए चली गई। जहां सब लोग घबरा गए, वहीं पीहू ने तुरंत जोर से कहा, घबराइए मत, बिजली भी शायद खाना खाने गई है, अभी लौट आएगी। उसकी बात सुनते ही सबकी चिंता हंसी में बदल गई। लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी और पीहू ने उसी रोशनी में मजेदार डांस शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई और सभी ने जोरदार तालियां बजाईं। शादी के अंत में दूल्हे की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज शादी याद रहे या न रहे, लेकिन पीहू की शरारतें जिंदगी भर याद रहेंगी। यह सुनकर पीहू ने हाथ जोड़कर नाटकीय अंदाज में कहा, धन्यवाद, हंसी बांटना मेरा फुल टाइम काम है। उसकी यह बात सुनते ही पूरा पंडाल एक बार फिर ठाकों से गूंज उठा। भाग 3। और मन ही मन सोचा, अगर मेरी छोटी सी हंसी किसी का दिन अच्छा बना सकती है तो मैं हमेशा लोगों को मुस्कुराती रहूंगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस नई पहचान के साथ अब और भी मजेदार घटनाएं उसका इंतजार कर रही थीं। भाग 5। पीहू बनी शहर की कॉमेडी क्वीन। पीहू का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगी। जहां भी वह जाती, लोग मुस्कुराते हुए कहते, अरे, यही तो हमारी वायरल कॉमेडी गर्ल है। शुरुआत में पीहू को थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन फिर उसने हमेशा की तरह
अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लिया। एक दिन उसे शहर के सबसे बड़े फन फेस्टिवल में परफॉर्म करने का निमंत्रण मिला। यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। परिवार और दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन पीहू ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस वही करूंगी जो मुझे सबसे अच्छा आता है, लोगों को दिल खोलकर हंसाना। शाम को जब वह स्टेज पर पहुंची तो सामने हजारों लोग बैठे थे। पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अगर मैं घबरा जाऊं तो समझ लेना कि मेरी हिम्मत पार्किंग में रह गई है। उसकी यह बात सुनते ही पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। अब पीहू का डर पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार किस्से सुनाने शुरू किए। सुबह देर से उठने की भाग दौड़, ऑनलाइन ऑर्डर की गड़बड़ियां, बच्चों की मासूम शरारतें और माँ की डांट से बचने के अनोखे बहाने। वह हर किरदार की आवाज और हाव भाव इतनी मजेदार तरह से करती कि लोग हंसते हंसते अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगे। सबसे आगे बैठे दादाजी तो इतनी जोर से हंस रहे थे कि उन्होंने खुद खड़े होकर पीहू के लिए तालियां बजाईं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आयोजकों ने पीहू को कॉमेडी क्वीन ऑफ द सिटी का सम्मान दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीहू ने ट्रॉफी हाथ में लेकर कहा, यह ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की है जिन्होंने कभी मेरी बेवकूफ़ी पर भी दिल खोलकर हंसी है। अगर आपकी मुस्कान बनी रही तो मेरी जीत हमेशा बनी रहेगी। उस रात घर लौटते समय पीहू कार की खिड़की से बाहर चमकते शहर को देख रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी प्यारी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, सच्ची खुशी वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मजेदार मोड़ आने वाला है जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी कॉमेडी एडवेंचर बनने वाला था। भाग 6, पीहू और फिल्म की शूटिंग का सबसे मजेदार दिन। कॉमेडी क्वीन बनने के कुछ ही दिनों बाद पीहू को एक मशहूर फिल्म निर्देशक का फोन आया। उन्होंने कहा, हमें अपनी नई कॉमेडी फिल्म में एक ऐसी लड़की चाहिए जो अभिनय नहीं बल्कि अपनी असली मस्ती से लोगों को हंसा सके। क्या तुम ऑडिशन दोगी? पीहू ने बिना देर किए हंसते हुए कहा, सर, मैं अभिनय कम करती हूँ, गलती ज्यादा करती हूँ और लोग उसी पर हंसते हैं। निर्देशक उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़े और उसे अगले दिन स्टूडियो बुला लिया। अगले दिन पीहू पहली बार एक बड़े फिल्म स्टूडियो पहुंची। चारों तरफ बड़े बड़े कैमरे, चमकदार लाइटें और शूटिंग की भागदौड़ देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह धीरे धीरे सेट पर घूम रही थी कि अचानक उसे एक नकली मुंह दिखाई दी। उसने शरारत में वह मुंह चुपके से अपने चेहरे पर लगा ली और बिल्कुल गंभीर आवाज में बोली, नमस्ते, मैं आज की नई हीरोइन नहीं, नया हीरो हूँ। यह सुनते ही पूरा सेट हंसी से गूंज उठा। मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन और स्पॉट बॉय तक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ऑडिशन शुरू हुआ। निर्देशक ने पीहू से कहा, ऐसा कोई मजेदार सीन करो जिससे सब हंस पड़े। पीहू ने तुरंत अलग अलग लोगों की नकल करना शुरू कर दिया। कभी वह स्कूल की सख्त टीचर बन जाती, कभी सब्जी वाले अंकल, तो कभी बस में टिकट मांगने वाले कंडक्टर। उसकी आवाज, चेहरे के हाव भाव और मजेदार अंदाज इतने शानदार थे कि पूरा कमरा तालियों और ठहाकों से भर गया। निर्देशक हंसते हंसते बोले, कट, बस करो, वरना हम शूटिंग भूलकर हंसते ही रह जाएंगे। ऑडिशन खत्म होने के बाद निर्देशक ने मुस्कुराकर कहा, पीहू, तुम्हें किसी किरदार की जरूरत नहीं है, तुम्हारी असली पहचान ही सबसे बड़ा किरदार है। तुम हमारी फिल्म का हिस्सा बन चुकी हो। यह सुनते ही पीहू खुशी से उछल पड़ी। उसने मजाक में कहा, तो अब मम्मी को बोलूंगी कि आपकी बेटी सच में टीवी पर आने वाली है, कोई सपना नहीं देख रही। शाम को जब वह घर पहुंची तो पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने खुशखबरी सुनाई, सब खुशी से झूम उठे। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि हंसी बांटने से खुशी बढ़ती है, लेकिन आज समझ आया कि जब सपने पूरे होते हैं तब मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सफर शुरू होने वाला था, जहां उसका इंतजार कर रही थी एक ऐसी घटना जिसे पूरा देश कभी नहीं भूलने वाला था। भाग 7,
मुस्कान की सबसे बड़ी जीत। अंतिम भाग। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के कुछ महीनों बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका पीहू को बेसब्री से इंतजार था। उसकी पहली कॉमेडी फिल्म पूरे देश के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। पहले ही शो से दर्शकों की हंसी पूरे थिएटर में गूंजने लगी। लोग उसके हर मजेदार डायलॉग पर जोर जोर से हंसते, तालियां बजाते और कई बार तो हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ जाते। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई पीहू की सादगी, मासूमियत और शानदार कॉमिक टाइमिंग का दीवाना हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी फिल्म सुपरहिट हो गई और हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी। अब पीहू जहां भी जाती, लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। कोई उसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता तो कोई उससे सिर्फ 2 मिनट बातें करके अपना दिन यादगार बनाना चाहता। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी पीहू बिल्कुल नहीं बदली। वह आज भी सड़क किनारे खेलते बच्चों के साथ हंसती, बुजुर्गों का हाल पूछती और जरूरतमंद लोगों की मदद करती। उसका मानना था कि असली स्टार वही होता है जो अपनी पहचान से पहले अपनी इंसानियत को कभी न भूले। एक दिन शहर में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहां पीहू को देश की मुस्कान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर पहुंचकर उसने ट्रॉफी हाथ में ली और कुछ पल तक सामने बैठे लोगों को देखती रही। फिर मुस्कुराकर बोली, मैंने कभी मशहूर बनने का सपना नहीं देखा था। मेरा सपना सिर्फ इतना था कि अगर किसी के चेहरे पर उदासी हो तो मेरी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अगर मैं यह कर पाई हूं तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें खुशी से नम हो गईं। उस दिन सभी को एहसास हुआ कि हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने की सबसे खूबसूरत ताकत है। समय बीतता गया, लेकिन पीहू की मुस्कान कभी नहीं बदली। उसने अपनी सफलता का इस्तेमाल लोगों को खुशियां बांटने में किया। वह स्कूलों, अनाथालयों और अस्पतालों में जाकर बच्चों और परिवारों को हंसाती, उनके साथ खेलती और उन्हें यह सिखाती कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर चेहरे पर मुस्कान बनी रहे तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, खूबसूरत चेहरा कुछ समय के लिए याद रहता है, लेकिन जो इंसान अपनी मुस्कान से दुनिया को हंसा दे, वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है।